गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है वो है कि हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं देखने में। आज हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप अपने बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एग्जाम्पल नंबर पहले करेंगे हम। एग्जाम्पल 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जो आप देख रहे हैं। देखिए इससे पहले आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम जो आप कहते हैं, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। दिस इज 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करते हैं। अब रिमेनिंग साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, दिस वन एंड दिस वन, one is base and other is perpendicular. Suppose this is B, base, and perpendicular this is P. राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है 90 के सामने वाले जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, हाइपोटेन्यूज है। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज पाइथागोरस प्रमेय? What is Pythagoras theorem? This is h square equal to base square plus perpendicular square. अब हम h फाइंड आउट करें यहां से h, तो we get square root of b square plus p square. ये स्क्वायर अपने साइड चेंज करता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यह आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसमें 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स में एनी 2 साइड इज गिवन एंड वी कैन फाइंड ए थर्ड साइड। इनमें से कोई भी 2 साइड, इन 3 साइड में से कोई भी 2 साइड आपको गिवन होंगी और आप थर्ड साइड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नंबर्स का स्क्वायर लिखेंगे। 1 स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड सो। दीज आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप यहां देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, तो हम यहां 2 को लिखेंगे। 2 को हम ऐसे 2 नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे कि सम ऑफ दीज 2 नंबर इज इक्वल टू 2, और वो नंबर्स इनमें से होने चाहिए। कोशिश करो कि दोनों इसमें से हो, या एक नंबर इन दोनों में से इसमें से जरूर होना चाहिए। तो यहां लिखूंगा। अब वी नो दैट 1 + 1 इज 2। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, 1 + 1 2 है, और ये 1 जो है वो इससे बिलोंग करता है। ये दोनों नंबर्स यदि इनमें से हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी रहेगा। अदरवाइज दोनों में से एक नंबर तो आपने इनमें से लेना ही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम इस नंबर के इक्वल आना चाहिए। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं। सॉल्यूशन में √2 इक्वल टू
1 प्लस 1, रूट 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और दिस 1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 1। देखो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब यहां ध्यान से देखिए और इसको देखिए आप, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहां बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो देख रहे हैं आप डायग्राम में। तो अब हम 1, बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 को हम इजीली नंबर लाइन ले सकते हैं। तो ड्रॉ ए नंबर लाइन विद स्केल एंड पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ ए लाइन। ये लाइन हम ड्रॉ कर दी, लाइन के एरो लगाएंगे दोनों साइड में, -∞ टू +∞। ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, -∞ टू +∞, और दिस इज से 0। वैल्यू की बात करेंगे इस पॉइंट पर, ये 0 है, और पॉइंट के नेम की बात करेंगे, दिस इज O। O एंड 0 आर कोसाइड ईच अदर। अब हम स्केल लेंगे। देखिए जब भी हम डायग्राम बनाते स्केल होता है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमने स्केल से 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट के ऊपर मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर, और दिस इज इक्वल टू 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3 सेंटीमीटर पे 3 एंड सो। अब आप यहां देखिए, बेस इज 1, तो बेस 1 ये ले लिया मैंने, यहां से लेकर यहां तक बेस है 1, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, तो परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री एंगल चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर जो है वो बेस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये कंपास से भी बना सकते हैं आप, और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर या कंपास जो भी आपको कंफर्ट हो। तो दिस इज 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का आपने बनाना है। तो बेस हमने 1 लिया, क्योंकि बेस 1 है यहां, बेस 1। परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, जितना ये 1 है इतना 1 यहां हम कट कर लेंगे। देखो 1 डिस्टेंस है ये, तो 1 डिस्टेंस यहां से हम कट कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये बिल्कुल इक्वल आने चाहिए डिस्टेंस में, ये 1 है। तो अब मैं इसको यहां मिलाता हूं, तो ये जो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया हमारे पास, दिस बिकम्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और 90 की अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज हाइपोटेन्यूज। यहीं पे है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ये h है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, और ये h है, तो h यहां √2 होगा, ये √2 है। आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाइपोटेन्यूज है, तो √2 होगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पे जो है कंपास रखना है, कंपास, और यहां पेंसिल रखोगे, और यहां कंपास और पेंसिल से ये आर्क लगाओगे, और ये जो आर्क जो है, ये आर्क इस नंबर लाइन को जहां कट करेगी, से दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट का हमने नेम पुट कर दिया ए, तो दिस पॉइंट ए रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ये लिखना, ये हमारा फाइनल आंसर है कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन। ये जो पॉइंट है जो देख रहे हैं आप,
ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इकट। अब मैं नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। एग्जाम्पल फोर्थ, जो बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इस चैनल के साथ जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि सभी बच्चों का जो है चैनल का बेनिफिट हो जाए। और इस चैनल पे हम 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक्स की, जो हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है और सीबीएसई का सिलेबस है, उनके हम प्रोवाइड करवाते हैं। और 9th और 10th की हिंदी मीडियम की भी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते हैं इसे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स 4 की बात करता हूं आपके साथ में। 4, एग्जांपल 4, locate root 3 on the number line। हमने रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि रूट 3 के अंदर, रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, और 3 को हम जो है 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 4, 3 स्क्वायर 9। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस 3 को इन नंबर्स का सम में एक्सप्रेस करते हैं, यदि पॉसिबल है तो। इनमें दोनों नंबर्स हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक नंबर आपने इसमें लेना ही लेना है। तो इसमें से हम 1 ले सकते हैं, दिस इज 2 + 1 लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 + 1। अब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। अब ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अब रूट 2 स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसकी वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट 2 होल स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर है तो बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और दिस इज 2। तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट और 2 आंसर आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले की बात करेंगे जो मैं अभी बात कर रहा था, हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जो फार्मूला मैंने प्रीवियस टाइम लिखा था, तो आप देख सकते हैं कि h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहां बेस है रूट 2। अब रूट 2 को हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे नहीं ले सकते, 1 परपेंडिकुलर है, इसको हम ले सकते हैं। 1 को हम जो है नंबर लाइन पे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर के ऊपर भी। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 के लिए फिर हम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, एग्जांपल 3। अब हम रूट 2 के लिए जो है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 दोबारा रिपीट हो जाएगा। 2 को हम 1 + 1 लिखेंगे, और दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे, और फिर अब नंबर लाइन लेंगे, दिस इज नंबर लाइन। दिस -22 प्लस ∞। अब हम 1, 2, 3 ये मार्क करेंगे पॉइंट। अब पहले हम रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 2 को बेस बनाने के लिए, ताकि बेस का डिस्टेंस आ जाए कहां तक है। तो ये 1 यहां से लेंगे, यहां 90 का बनाएंगे हम,
और फिर 1 कट कर लेंगे, दिस इज कट, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसको मिला देंगे। ये पूरा कंप्लीट काम हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया है सेम। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 1, दिस इज 1, तो दिस इज √2। आप देख सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू h, उस फॉर्मूले में h हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल में। अब √2 का डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट, दिस इज √2, दिस डिस्टेंस इज √2। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बिंदु है, ये पॉइंट जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर पॉइंट, हम इस लाइन के ऊपर √2 वाली लाइन पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90, और 90 का बना के 1 कट कर लेंगे। अब 1 क्यों कट कर रहा हूं मैं, देखो बेस √2 है, √2 तो ये आ गया मेरे पास, बेस √2। अब हमें परपेंडिकुलर के लिए 1 चाहिए, तो 1 यहां से जितना 1 है इतना यहां 1 काट लेंगे, कट कर लेंगे यहां से, और अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे कट पॉइंट को यहां। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है √2 बेस, और ये परपेंडिकुलर है 1। तो आप इस फार्मूले को देखोगे कि ये इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू h। तो ये h ये है यहां पे 90 के सामने वाला h, दिस इज √3। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि यहां O से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट √3 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे लेके आना है, क्योंकि हमने जो रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहां कंपास रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, और ये जो है ऐसे ऐसे इसको जो है आर्क को ले आएंगे, डॉटेड आर्क आएगी, और ये जहां भी नंबर लाइन को कट करेंगे नाम ए रख देंगे, ABCD, कोई भी आप कैपिटल लेटर में इसका पॉइंट का नेम रख सकते हैं। दिस से पॉइंट A, तो वी कैन राइट पॉइंट A रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। पॉइंट A रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे हमें करना है। तो कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है इसका, नहीं मैं रफ करने वाला हूं इसको। अब मैं एक लास्ट इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 वो देखते हैं। और देखो इस डायग्राम को मैंने इसलिए इसको जो है रफ किया। अब आप ये डायग्राम में 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसे बनाओगे, ये 1 है, ये 1 है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। तो आपने √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो आगे चलता रहे, इनका एक स्प्रिल बनाना है। तो इसका मीनिंग ये है कि एक ही इसके ऊपर जो है आपने बनाना है डायग्राम के ऊपर, और ये सारे डिस्टेंसेस इसके ऊपर आ जाएंगे। आप देखो आपने क्या किया, पहले 1 यहां लिया, 1 यहां लिया, ये √2 आ गया। फिर √2 वाले पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई तो √3 आएगा। अब √3 वाले पे हम 90 एंगल बनाएंगे। देखिए √3 वाले पे 90 बना दिए, √3 वाले लाइन पे 90 एंगल, और यहां 1 कट कर लिया। तो इसको मिलाओगे आप, इसको मिलाओगे तो ये 1 है। तो ये बेस यहां √3 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज निकालोगे इस फार्मूले से तो √4 आ जाएगा। फिर हम 4 वाले पे 90 का बनाएंगे, 4
जो 4 वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर 1 कट करेंगे 1 और इसको मिलाएंगे, ये √5 है। फिर √5 वाले लाइन पे हम 90 का बनाएंगे एंगल, फिर 1 कट करेंगे और ज्वाइन दिस, तो √6 आ जाएगा। फिर इस पे 90 का बनाएंगे, 1 कट करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास जो है √6। और ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये डिस्टेंसेस जो है √2, √3, √4, √5, √6 इसको कंटिन्यू करेंगे आप, तो ये एक सबरिल बन जाएगा जो एग्जाम्पल 4 के अंदर आपने करना है। तो आज का जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट विद एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।